अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पर अब ये बर्तनों वाली अलमारी बहुत ज़्यादा गंदी हुई हुई थी, बल्कि अब मिट्टी जो है ना साफ़ नज़र आना शुरू हो गई थी। बर्तन तो ऐसे इतने गंदे नहीं थे, पर फिर अब ईद वैसे आने वाली है और ये सारा निकाल के अंदर से साफ़ होनी थी। तो जब बर्तन बाहर निकलने थे तो मम्मा ने कहा कि इन सारों को धो दिया जाए। तो हेल्पर से पूछा कि उनके पास टाइम है कि ये सारा काम हो जाए। तो उन्होंने कहा कि मैं बर्तन मतलब धो दूँगी, पर वहाँ शोकेस से निकाल के आपने लाने हैं बाहर, और रखने भी आपने बाद में एंड में खुद ही सेट करने हैं। और असल में इस तरह का काम मम्मा खुद नहीं करती, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो कांच की कोई चीज़ उठाएँ और उनमें से कोई एक ना टूटे। पर आज जो है मम्मा ने, मैं कह रही हूँ, मार खा मारे के कोई चीज़ नहीं टूटी मम्मा के हाथ से। तो फिर मम्मा अंदर से टब में रख के बर्तन बाहर लेकर आती थी और फिर बाहर से जो धुल जाते थे वो अंदर लेके जाती थी। तो जो है ना इस काम में उनकी सही एक्सरसाइज़ होगी। तो हेल्पर तो कह रही थी कि चारपाई ले आएँ तो उस पे बर्तन धो कर रख देते हैं खुश्क होने के लिए। पर पहली बात कि चारपाई पे इतने बर्तन पूरे नहीं आने थे, और दूसरी बात चारपाई जो है ना वो टेरेस पर थी और ऊपर से मम्मा ने कहा कौन लेकर आए। तो उन्होंने फिर डाइनिंग टेबल पर ही वो बेडशीट बिछा दी थी और उस पे वो बर्तन रख दिए धोकर। तो ये देखें कितनी ज़्यादा मिट्टी थी इसमें। तो गर्मियाँ हैं और पंखा चला दिया था, तो ये बर्तन तो आराम से खुश्क हो गए थे और डाइनिंग टेबल भी पूरा भर गया। तो फिर हमने इस वाले टेबल पे भी थोड़े से रख दिए तौलिया बिछा कर। तो अब ये शोकेस को साफ़ कर रही हैं, और सेट करने का उन्होंने मम्मा को ही कहा कि वो आप खुद कर लें, क्योंकि मुझे सेट करना नहीं आता। तो हेल्पर तो शोकेस साफ़ करके चली गई थी। जब बर्तन 2-3 घंटे बाद खुश्क हो गए तो फिर मम्मा ने ये सेट कर दिए थे। तो मम्मा ने ये वाला दिन तो अपना बर्तनों के नाम कर दिया, पूरा दिन इसी में गुज़र गया। तो अब ये है अगला दिन, और अगले दिन हमने फिर टीवी लाउंज में जो डिवाइडर है उसको भी साफ़ करा लिया। तो उसके साथ फिर अब अंगीठी की भी सारी चीज़ें निकाल कर तो इसकी भी बारीकी वाली सफाई की है, हीटर वगैरह सब कुछ साफ़ हुआ है। तो मतलब अब हम जो है ना ईद की तैयारियों में फ़िलहाल मसरूफ़ हैं। तो यहाँ पर अब बन रहे हैं आलू के समोसे, और चिकन एंड वेजिटेबल समोसा भी बन रहा है। तो इसके लिए हमने लिया है 2 कप मैदा, और इसमें 2 टू 3 टेबलस्पून हम डाल रहे हैं घी। और इसमें आपने घी डालना है, ऑयल नहीं डालना। अगर ऑयल डालेंगे तो फिर समोसे जो है ना वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे। और घी डालने के बाद इतना मिक्स करना है किस तरह ये चिपकना शुरू हो जाए। उसके बाद हम पानी डालकर तो इसे गूँध लेंगे, और इस डो को बिल्कुल सख्त गूँधना है। तो ये डो रेडी हो चुकी है, इसे कवर करके रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। तो अब हम चिकन और वेजिटेबल के जो हमने समोसे बनाने हैं उसकी फ़िलिंग तैयार कर रहे हैं। इसके लिए हमने हाफ़ केजी चिकन का कीमा लिया, और इसे अब हम फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। तो यहाँ पर इसका कलर चेंज हो चुका है। इसके बाद अब हम डाल रहे हैं अपने ड्राई स्पाइसेस। तो सबसे पहले हैं रेड चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, और नमक हस्बे ज़ायक़ा, और फिर है काली मिर्च 1 टीस्पून, और पानी हमने इसमें बिल्कुल थोड़ा-सा डाला है। उसके बाद इसमें डाल देंगे वेजिटेबल्स, और वो हैं जी कैप्सिकम, कैरेट और बंद गोभी, और इन्हें हमने कद्दूकस कर लिया था। उसके बाद हम इसमें डाल रहे हैं सोया सॉस 1 टेबलस्पून, और विनेगर भी 1 टेबलस्पून, और लास्ट में गई है जी चिली सॉस, और ये भी थी 1 टेबलस्पून। तो अब बस इन सब्ज़ियों को हाई फ्लेम पर ही कुक करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, और हमारी फिलिंग रेडी हो गई है। तो अब हम आलू की फिलिंग की तरफ आ गए हैं। इसके लिए हमने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है जिसे हमने फाइनली चॉप कर लिया था, और अब इसे हमने ट्रांसलूसेंट करना है। उसके बाद हम डाल देंगे इसमें ग्रीन चिली। उसके बाद इसमें गया है जी ज़ीरा 1 टीस्पून, और फिर है चाट मसाला 1 टीस्पून, नमक हस्बे ज़ायक़ा, और ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून। तो उसके बाद अब जा रहे हैं आलू। ये हमने 2 बड़े साइज़ के आलू लिए थे जिन्हें बॉईल कर लिया था, उसके बाद इन्हें ग्रेट भी कर लिया। तो आलूओं में तो मटर भी अच्छे लगते हैं, अगर आपके पास वो हों तो आप वो भी डाल दें, पर आज हमने नहीं डाले। इसे बस 2 से 3 मिनट मज़ीद पकाएंगे और हमारी फिलिंग रेडी है। तो अब जो इसके लिए हमने आटा तैयार करके रखा था उसे लंबाई में रोल कर रहे हैं। उसके बाद इसे पीसेस में कट करेंगे और उसकी छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे। तो जितने आटे की हमें ज़रूरत है हम उतना बाहर निकाल लेंगे, और बाकी को जो है कवर करके रख देंगे, क्योंकि इस पर बहुत जल्दी क्रैक्स आ जाते हैं।
तो आज के जो समोसे हैं वो थोड़े से डिफरेंट स्टाइल में बन रहे हैं। तो इसके लिए हमने इसे सबसे पहले गोल बेल लिया और पतला बेलना है इसे, क्योंकि इसके ऊपर हमने डिज़ाइन बनाना है, लेयरिंग होएगी। और इसको फिर हमने ट्रायंगल शेप में कट करना है, पर एंड से उसे ट्रायंगल को बिल्कुल अलहदा नहीं कर देना हमने। और उसके एंड पर हमने रख दी है अपनी फिलिंग आलू वाली। और फिर ट्रायंगल पर हमने जो है ना पानी लगा देना है, प्रॉपर सारे पे पानी लगा देंगे। उसके बाद इसे हमने फ़ोल्ड कर देना है अपनी फिलिंग पर और इसको चारों तरफ से सील कर देंगे। तो अब हमने स्ट्रिप्स काट लेनी है साइडों से। तो अब हम इन स्ट्रिप्स को ट्विस्ट करते जाएंगे और क्रिस क्रॉस पैटर्न में लगाते जाएंगे। तो आज हमने असल में 3 स्टाइल के समोसे बनाए हैं। एक तो ये हो गया, अभी आगे जो हैं 2 आएंगे। तो ये एक टाइप का समोसा तो रेडी हो गया है। अब सेकंड वाले पे आ जाते हैं। और इसमें अब हमने चिकन की फिलिंग डाली है। पहले तो रोल कर लिया, बेल लिया, उसके बाद हमने चिकन की फिलिंग डाल दी और अब इसकी ना हमने एक पोटली किस्म की बना लेनी है। तो अब हम अपनी तीसरी टाइप की तरफ आ जाते हैं। इसको हमने पहले तो स्क्वायर शेप में काटा है, उसके बाद इसको हमने बीच में से हाफ़ कर लिया। तो फिर हम इन्हें एक दूसरे के ऊपर क्रॉस शेप में लगा देंगे। उसके बाद हमने इसके ऊपर लगा दिया जी केचप। इसके बाद हमने 2 साइड्स पर पानी लगा लेना है और बाकी 2 को हम स्ट्रिप्स में काट लेंगे। अच्छा, तो यहाँ पर स्ट्रिप्स तो कट गई। अब इन्हें हमने एक दूसरे के ऊपर 2 साइड्स जो है ना उन्हें फ़ोल्ड कर दिया और फिर एक साइड से स्ट्रिप लेंगे, उसे इसके ऊपर रखेंगे, फिर दूसरी साइड से स्ट्रिप लेंगे, उसे रखेंगे। तो अब हम समोसों को लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे 15 से 20 मिनट के लिए। अंदर फिलिंग तो पकी हुई है, पर ऊपर की जो ये है ना डो, इससे टाइम लगेगा पकने में। और यहाँ पर हमारे समोसे जो हैं वो रेडी हो चुके हैं और देखें जो हमने लेयरिंग वगैरह दी थी कितने अच्छे तरीके से आ गई है और फुल क्रिस्पी किस्म के बन गए हैं। तो ये नेबर्स के घर से अफ्तारी आई थी और ये एक और घर से हलवा आया था। तो ये 27वें रोज़े की अफ्तारी है और समोसे जिस दिन हमने रेसिपी शूट की थी वो 25th रोज़ा था और फिर 27th को मम्मा ने दोबारा से ये वाले बनाए थे। और इस दिन हमने बस बाकी फ्रूट चाट और पकौड़ियाँ बनाई थी और चावल जो है वो नेबर्स के घर से आ गए थे। तो ये अब ईद के लिए हम लोग आइसक्रीम्स लेकर आए हैं। तो ये आइसक्रीम्स तो मम्मा ले आई, जगह नहीं है अभी। तुम लोग अभी हम लोगों ने तो दूसरे डिब्बे लेने थे, पर कहाँ डालें अब ये चीजें अब खत्म हो ना, अब शायद आ जाए, ये नीचे गिर जाने। मम्मा इस फ्रिज को बंदा कहे क्या ही कहे। भी करे अब इसका तो कोई हाल नहीं। अब दिखाओ जरा इनको, वो लेके आओ। इस तरह नहीं आते डिब्बे लाते तो फिर तो बिल्कुल भी जगह ना बनती। चलो कुछ ना कुछ हो ही गया काम, फिट आ गए। दबा कैमरा कोने में हर चीज़ ठोस के रख देते हैं। तो आज का व्लॉग इतनी था, उम्मीद आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।